जब मैं गुजरात गई तब तक मैं गांधीवादी चश्मे से दुनिया को देखा करती थी। वो सिद्धांत, सत्य, अहिंसा वगैरह वगैरह मुझे बहुत अपील करते थे। और वो हमारे पारिवारिक जो भी संस्कार हैं ऐसे ही होते रहे हैं। हमारे माँ बाप ने भी पार्टीशन की फैमिली होने के बावजूद हमें नफरत नहीं सिखाई, कि जिन्होंने उनको उजाड़ के भेजा उनके प्रति भी कि तुम उनसे नफरत करो, उनसे दोस्ती मत करना, घर मत लाना। वो एक संस्कार थे और इसलिए सत्य और अहिंसा मेरे घर के संस्कारों से भी बहुत अनुकूल था। तो गांधी के प्रति एक आकर्षण था, खासकर वो अंतिम जन की बात करते थे, सामाजिक न्याय की जो बात करते थे। परंतु ये जो उस वक़्त मैं गई ये देखने कि मोदी जी वाक़ई उतने राक्षस हैं कि नहीं, जितना तीस्ता सेटलवाड, शबनम हाशमी, हर्ष मंदर, कांग्रेस पार्टी सारे प्रेज़ेंट कर रहे थे। उस वक़्त मैं तो चकित रह गई कि ये तो महात्मा गांधी मार्क टू है। तो मैं खुश हो गई हुँ। कि अरे ये तो कह रहे थे कि मुसलमानों को मारते हैं, उनके खून के प्यासे हैं। गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया और हिंदुत्व का मतलब है मुसलमानों को मारो काटो, दबा के रखो। यहाँ तो ये सर पे चढ़ा के रखे। और मैं उस वक़्त शुरू में बहुत खुश हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो बिल्कुल महात्मा जैसे सरीखे बातें कर रहे हैं। और मेरी किताब में वो सारा नैरेटिव है, प्रूव करता है कि मोदी जी ने एक-एक दिन की मैंने तहकीकात की, वहाँ के अखबारों की और मुस्लिम मोहल्लों में जाके, मुस्लिम बस्तियों में जाके, मुस्लिम गाँवों में जाके, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में जाके 6 महीने तक मोदी जी से बिना मिले मैं घूमती रही और सुनती रही, देखती रही। और फिर मैंने मोदी जी के साथ लंबी इंटरव्यूज़ की, वो भी करीब 15-16 घंटे की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरव्यूज़ हैं। तब मैं मोदी जी से मिली, जबकि मुझे ये विश्वास हो गया था कि मुसलमानों के दुश्मन तो क्या, ये तो ऐसा तो मुसलमानों को कभी सहयोग जिन्ना ने भी नहीं दिया होगा, मतलब उनके जो अपने नेता हैं उन्होंने भी नहीं दिया होगा, जितना पालन-पोषण मोदी जी कर रहे हैं। और तब तक 2012 तक मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए थे। उनके शिक्षा का स्तर, उनके बिज़नेस का स्तर, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में, गज़ब की एक प्रॉस्पेरिटी हर मायने में मेरे को दिखने को मिली। तो मैंने वो किताब लिखी और दंगों में मोदी जी ने, ये पहली बार शायद किसी दंगे में हुआ, ये पहली बार शायद किसी दंगे में हुआ कि जब गोधरा के बाद जनता में उस वक़्त इतना आक्रोश था, उस वक़्त सभी मानते हैं कि लोग भूल गए बीजेपी, कांग्रेस क्या होती है। हिंदू एज़ हिंदू उठ खड़े हुए, गोधरा की लाशें देखकर, गोधरा के कर सेवकों के साथ, गोधरा स्टेशन पे जो कर सेवकों के साथ किया गया, ज़िंदा जलाया गया बच्चों को, स्त्रियों को, पूरा कंपार्टमेंट जला दिया। तो उसको देख के तो गुजरात का हिंदू चाहे किसी भी पार्टी का था, उठ खड़ा हुआ। तब भूल गए लोग। और ये भी मैंने अपनी किताब में अच्छा एविडेंस दिया है कि कांग्रेस के वर्कर भी लीड कर रहे थे। हिम्मत सिंह पटेल मेयर थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी हरकतें की जो मुसलमानों को जिसको कहते हैं सबक सिखाने वाली। और बिल्कुल धड़ल्ले से किया उन्होंने कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो बनाया, पेश किया एज़ अ ब्लड थर्स्टी हाउंड, जो मुसलमानों का खून पीने को, वो तो झूठ था और मैं आज भी कहूँगी कि वो झूठा नैरेटिव था। ये नहीं हमें पता था कि नूरा कुश्ती भी है। ये ग्लोबल माफिया गेम खेल रहा है। एक तरफ ये फॉरेन फंडेड एनजीओज़ और कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट कर रहा है कि मोदी को पिन प्रिक करते जाओ, और दूसरी तरफ मोदी जी के साथ तो इनके अच्छे रिश्ते रहे ही हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है जिसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, जो
हमारी समझ से उस वक़्त बाहर थी, शायद आपकी समझ से भी उस वक़्त जी, बाहर जी। नहीं।